नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द रियल स्टोरी पर। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये कहानी है दुष्ट तांत्रिक और ट्रक ड्राइवर की, जो न केवल डरावनी है बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और अद्भुत कहानियां समय समय पर मिलती रहें। दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक सुनसान गांव से, जहां चारों तरफ गहरा जंगल था। उस गांव की बाहरी सड़कें इतनी सुनसान और भयानक थीं कि लोग रात में वहां से गुजरने की हिम्मत भी नहीं करते थे। इस इलाके के बारे में कहा जाता था कि यहां एक दुष्ट तांत्रिक की आत्मा रहती है, जिसने अपनी काली साधनाओं और नर बलि के जरिए इलाके को अशुभ बना दिया था। कहते हैं कि यह तांत्रिक किसी जमाने में बहुत शक्तिशाली हुआ करता था। वह काले जादू की ऊंचाई तक पहुंच चुका था। उसकी साधना इतनी भयानक थी कि आसपास के गांवों में लोग उसकी चर्चा से भी डरते थे। लेकिन उसकी लालच और असीमित शक्ति पाने की भूख ने उसे एक दिन बर्बादी के कगार पर ला दिया। उसने अमृता पाने के लिए जंगल के बीचों बीच ऐसी साधना शुरू की जिसमें कई मासूमों की जान गई। यह साधना उस रात खत्म हुई जब गांव के कुछ बहादुर लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उस कोशिश में बहुत बड़ा खून खराबा हुआ। तांत्रिक मारा गया, लेकिन उसकी आत्मा अमर हो गई और उसने उस इलाके को अपनी गिरफ्त में ले लिया। अब आते हैं इस कहानी के मुख्य किरदार पर, रघु। रघु एक ट्रक ड्राइवर था जो अक्सर लंबी यात्राओं पर जाया करता था। वह दिल से बहादुर था, लेकिन उस रास्ते पर जाने से उसे भी डर लगता था। उसे गांव वालों ने कई बार चेतावनी दी थी कि रात के समय उस सड़क पर न जाना, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों के चलते वह इन बातों पर ध्यान नहीं देता था। एक रात रघु को एक जरूरी सामान लेकर दूसरे गांव जाना था। यह सफर रात के समय ही करना जरूरी था, क्योंकि सुबह तक वह सामान पहुंचाना था। उसने ट्रक स्टार्ट किया और अपने सफर पर निकल पड़ा। गांव के बुजुर्गों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह उनकी बातों को नजरअंदाज कर आगे बढ़ गया। जैसे ही रघु ने जंगल की उस कुख्यात सड़क पर कदम रखा, उसे अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। चारों ओर गहरा अंधकार था, केवल ट्रक की हेडलाइट्स रास्ता दिखा रही थीं। सड़क के दोनों ओर घने पेड़ थे जो हवा में हिलते हुए अजीब सी आवाजें पैदा कर रहे थे। थोड़ी दूर चलने के बाद रघु ने महसूस किया कि उसके ट्रक के इंजन की आवाज बदल रही है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक भारी हो गया हो। उसने शीशे में पीछे देखा, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। उसने इसे नजरअंदाज किया और आगे बढ़ता रहा। लेकिन दोस्तों, असली डरावनी बात तो अब शुरू होने वाली थी। थोड़ी देर बाद रघु के ट्रक की हेडलाइट्स अचानक बंद हो गईं। चारों ओर अंधेरा छा गया। वह घबरा गया और ट्रक रोककर हेडलाइट्स चेक करने नीचे उतरा। जैसे ही उसने हेडलाइट्स के पास जाकर तार चेक करना शुरू किया, उसे पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रघु ने सोचा कि शायद उसका वहम होगा। उसने वापस ट्रक में बैठने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे सामने सड़क के किनारे एक अजीब सी आकृति दिखाई दी। वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। जैसे जैसे वह करीब आ रही थी, रघु को महसूस हुआ कि यह कोई इंसान नहीं है। वह झुकी हुई थी और उसके हाथ पैर इंसानों की तरह नहीं लग रहे थे। रघु के शरीर में डर की लहर दौड़ गई। उसने जल्दी से ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक ने स्टार्ट होने से इनकार कर दिया। उस आकृति के करीब आते ही रघु ने देखा कि उसके शरीर पर घाव थे और उसकी आंखें खून जैसी लाल चमक रही थीं। अचानक रघु को अपने पीछे से किसी के बोलने की आवाज सुनाई दी। यह एक गहरी और डरावनी आवाज थी, जिसने कहा, तुमने यहां कदम क्यों रखा? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। रघु ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। पीछे वही दुष्ट तांत्रिक खड़ा था, जिसके हाथ में त्रिशूल था और चेहरा पूरी तरह से विकृत था। तांत्रिक की उपस्थिति इतनी भयानक थी कि रघु कुछ बोल भी नहीं पाया। उसकी आंखों में खून की प्यास झलक रही थी और उसने रघु से कहा, तुमने मुझे जगाया है, अब इसकी कीमत चुकानी होगी। रघु ने डर के मारे अपनी पूरी ताकत से ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार ट्रक स्टार्ट हो गया और उसने बिना पीछे देखे गाड़ी को पूरी रफ्तार से दौड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
जब रघु ने राहत की सांस ली और सोचा कि वह खतरे से बाहर है, तभी उसने देखा कि तांत्रिक उसकी गाड़ी के बोनट पर खड़ा था। वह अपनी डरावनी हंसी हंस रहा था और कह रहा था, तुम मुझसे बच नहीं सकते। क्या रघु इस डरावने तांत्रिक से बच पाया? क्या वह उस श्रापित सड़क से बाहर निकल सका? जानने के लिए कहानी को आगे जरूर सुने। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको रोमांचक लग रही है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। रघु का डर अब अपने चरम पर था। ट्रक की तेज रफ्तार के बावजूद तांत्रिक की हंसी लगातार सुनाई दे रही थी। उसकी आंखें डर से फटी जा रही थीं, लेकिन उसने किसी तरह खुद को संभाला। तांत्रिक बोनट पर खड़ा था और लगातार त्रिशूल से ट्रक के शीशे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। रघु ने ब्रेक मारने का फैसला किया ताकि वह उस भूतिया आकृति को गिरा सके। उसने पूरी ताकत से ट्रक को झटका दिया और तांत्रिक बोनट से गिर पड़ा। रघु ने तुरंत ट्रक की रफ्तार और बढ़ा दी। वह अब सड़क के उस हिस्से से बाहर निकलने के करीब था, लेकिन तभी उसने देखा कि सड़क के ठीक बीच में वही तांत्रिक खड़ा था। यह देखकर उसके होश उड़ गए। तांत्रिक ने अपनी भयानक हंसी के साथ अपना त्रिशूल हवा में घुमाया और अचानक ट्रक का इंजन बंद हो गया। रघु ने स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक ने एक बार फिर से उसका साथ छोड़ दिया। अब रघु के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। वह डर और गुस्से के मिश्रण में ट्रक से बाहर निकला और चिल्लाते हुए तांत्रिक से कहा, तू जो भी है मुझे छोड़ दे, मैंने तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तांत्रिक उसकी बात सुनकर और जोर से हंसा। उसने कहा, तूने इस श्रापित जगह पर कदम रखा है। यह जगह मेरे अधिकार में है। यहां आने वाले हर जीव को मेरी आत्मा का भोजन बनना पड़ता है। रघु ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तू चाहता क्या है? मुझे जाने दे, मैं तेरा कोई नुकसान नहीं करूंगा। तांत्रिक की आंखों में अचानक एक अजीब सी चमक आई। उसने कहा, अगर तू सच में बचना चाहता है तो तुझे मेरी एक शर्त माननी होगी। रघु ने कांपते हुए पूछा, कौन सी शर्त? तांत्रिक ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, इस जंगल के भीतर एक पुराना मंदिर है। उस मंदिर में मेरी अधूरी साधना का सामान रखा है। मुझे उसे वापस चाहिए। अगर तू मेरी यह मांग पूरी कर देगा तो मैं तुझे इस जगह से जिंदा जाने दूंगा। रघु के पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने अपनी जान बचाने के लिए तांत्रिक की बात मान ली। तांत्रिक ने अपनी शक्ति का उपयोग किया और रघु को जंगल के एक घने हिस्से में पहुंचा दिया। वहां पर वह मंदिर था जो देखने में सदियों पुराना लग रहा था। मंदिर के पास पहुंचते ही रघु ने महसूस किया कि माहौल और भी डरावना हो गया है। चारों तरफ अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। मंदिर के अंदर का माहौल ठंडा और भूतिया था। रघु ने अंदर कदम रखा तो उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे देखा हो। दीवारों पर खून के धब्बे थे और हवा में कुछ अजीब सी गंध थी। मंदिर के केंद्र में एक चबूतरा था जिस पर एक पुरानी तांत्रिक किताब और कुछ अजीब से औजार रखे थे। रघु ने किताब की ओर हाथ बढ़ाया तो अचानक मंदिर के चारों ओर भूतियां आकृतियां प्रकट हो गईं। ये सभी आकृतियां हवा में तैर रही थीं और रघु को घूर रही थीं। रघु का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने जल्दी से किताब उठाई और भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह मंदिर से बाहर निकला उसे महसूस हुआ कि कुछ अदृश्य ताकत उसे रोकने की कोशिश कर रही है। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ना शुरू किया और किसी तरह जंगल से बाहर निकल आया। जंगल से बाहर निकलते ही तांत्रिक उसकी राह देख रहा था। उसने किताब को देखा और उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई। उसने रघु से कहा, तूने मेरा काम कर दिया, अब जा, तुझे मेरी तरफ से छुटकारा मिला, लेकिन याद रखना इस जगह पर दोबारा कभी मत आना। रघु ने बिना कुछ कहे तुरंत ट्रक में बैठकर वहां से भागने की कोशिश की। इस बार ट्रक स्टार्ट हो गया और वह उस श्रापित सड़क से दूर चला गया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही रघु अपने गांव पहुंचा उसे महसूस हुआ कि कुछ अजीब घटने वाला है। उसके ट्रक के पीछे से किसी के चलने की आवाजें आ रही थीं। उसने डरते हुए शीशे में देखा तो वह स्तब्ध रह गया। वह तांत्रिक अब भी उसके पीछे था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में क्रोध नहीं था, बल्कि एक अजीब सी सच्चाई छुपी थी। रघु ने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी और गांव के भीतर पहुंचने की कोशिश की, लेकिन पीछे से आती आवाजें अब और तेज हो गई थीं। तांत्रिक की उपस्थिति जैसे उसका पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। रघु ने गांव की मुख्य सड़क पर पहुंचकर राहत की सांस ली।
लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि उसकी गाड़ी का वजन फिर से बढ़ गया है, जैसे कोई अदृश्य ताकत ट्रक पर सवार हो गई हो। उसने हिम्मत जुटाकर गाड़ी रोकी और नीचे उतरकर देखा। वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन उसे अपने शरीर के हर हिस्से में एक अजीब सी सिहरन महसूस हो रही थी। गांव के बुजुर्ग, जो उसे पहले ही चेतावनी दे चुके थे, अब सड़क के किनारे खड़े होकर उसकी ओर देख रहे थे। उनमें से एक ने रघु को इशारे से बुलाया। रघु ने डरते डरते उनकी ओर कदम बढ़ाए। बुजुर्ग ने गहरी आवाज में कहा, तूने उस श्रापित जगह पर कदम रखा है और तांत्रिक की चीजें वापस लाई हैं, लेकिन क्या तू जानता है कि अब वह तुझसे कभी पीछा नहीं छोड़ेगा? रघु का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कांपते हुए कहा, लेकिन मैंने तो उसकी मांग पूरी कर दी। उसने कहा था कि मुझे छोड़ देगा। बुजुर्ग ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, वह तांत्रिक झूठा और दुष्ट है। उसकी आत्मा श्रापित है और उसे कभी शांति नहीं मिलेगी। अब उसने तुझ पर अपनी छाया डाल दी है। रघु ने घबराकर पूछा, तो अब मैं क्या करूं? मैं इस श्राप से कैसे बच सकता हूं? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, एक ही तरीका है। तुझे उस मंदिर में वापस जाना होगा और उस किताब को नष्ट करना होगा, लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा। वह तांत्रिक तेरे हर कदम पर नजर रखेगा और तुझे रोकने की हर संभव कोशिश करेगा। रघु को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह डर और हताशा के बीच फंसा हुआ था, लेकिन उसे अपनी जान बचानी थी, इसलिए उसने बुजुर्ग की बात मानने का फैसला किया। उस रात रघु ने ट्रक लिया और फिर से उस श्रापित सड़क की ओर बढ़ा। इस बार सड़क और भी ज्यादा सुनसान और डरावनी लग रही थी। पेड़ों के पत्ते जोर जोर से हिल रहे थे, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें जकड़ लिया हो। रघु ने जैसे ही जंगल के प्रवेश द्वार पर कदम रखा, उसकी हेडलाइट्स फिर से बंद हो गईं। चारों ओर अंधेरा छा गया। रघु ने हिम्मत जुटाई और ट्रक से नीचे उतर गया। जैसे ही उसने जंगल में कदम रखा, उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। वह धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ने लगा। मंदिर तक पहुंचने में उसे जो अजीब अजीब आवाजें सुनाई दी, वे किसी इंसान की नहीं लग रही थीं। कभी कभी उसे महसूस होता कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा हो, लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखता तो वहां कुछ भी नहीं होता। आखिरकार वह मंदिर तक पहुंच गया। इस बार मंदिर पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। उसके चारों ओर अंधकार और ठंड का माहौल था। मंदिर के भीतर जाने से पहले उसने मन ही मन भगवान को याद किया और अंदर कदम रखा। मंदिर के अंदर वह चबूतरा जहां किताब रखी थी, अब खाली था। रघु का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन किताब कहीं नहीं थी। तभी उसे महसूस हुआ कि मंदिर के एक कोने से हल्की रोशनी आ रही है। उसने हिम्मत करके उस दिशा में कदम बढ़ाए। रोशनी के पास पहुंचते ही उसने देखा कि तांत्रिक वहां खड़ा था। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसके हाथ में वह किताब थी। तांत्रिक ने गहरी और भयानक आवाज में कहा, तूने सोचा था कि मुझे हराकर यहां से निकल जाएगा? ये मेरी दुनिया है और यहां मैं राज करता हूं। रघु ने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, मैं तेरी किताब नष्ट करने आया हूं। मैं तेरी चालों से डरने वाला नहीं। तांत्रिक जोर से हंसा और कहा, अगर तुझ में इतनी हिम्मत है तो आ और इसे मुझसे छीन ले, लेकिन याद रख, जो यहां आया वह जिंदा वापस नहीं गया। रघु ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और तांत्रिक की ओर बढ़ा। तांत्रिक ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और चारों ओर भयानक भूतियां आकृतियां प्रकट हो गईं। वे सभी रघु पर हमला करने लगी। रघु ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह बुरी तरह फंस चुका था। तभी रघु को बुजुर्ग की दी हुई एक बात याद आई। उन्होंने कहा था कि अगर तांत्रिक की आत्मा को हराना है तो उसे उसकी ही किताब से खत्म करना होगा। रघु ने अपनी पूरी ताकत लगाई और तांत्रिक के हाथ से किताब छीन ली। जैसे ही उसने किताब को खोला, उसमें से एक तेज रोशनी निकली और पूरे मंदिर को रोशन कर दिया। तांत्रिक दर्द से चिल्लाने लगा। उसकी आत्मा जलने लगी और मंदिर की दीवारों पर उसकी आवाज गूंजने लगी। रघु ने बिना देर किए किताब को मंदिर के चबूतरे पर रख दिया और एक मशाल से आग लगा दी। जैसे ही किताब जलने लगी, तांत्रिक और उसकी सारी भूतियां शक्तियां गायब हो गईं। मंदिर की सारी भूतियां आकृतियां भी एक एक करके अदृश्य हो गईं।
रघु ने चैन की सांस ली और मंदिर से बाहर निकल आया। लेकिन दोस्तों, क्या यह वाकई अंत था? क्या तांत्रिक की आत्मा पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, या उसने फिर से किसी और को शिकार बनाने की योजना बनाई? यह जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और अगर यह कहानी आपको रोमांचक लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और हमारे चैनल द रियल स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। रघु को लगा कि उसने अंततः तांत्रिक की आत्मा को खत्म कर दिया है, लेकिन उसका मन अभी भी शांत नहीं था। मंदिर से बाहर निकलते समय वह ठंडी हवाओं और अजीब सी खामोशी को महसूस कर रहा था। जंगल अब भी उतना ही सुनसान और डरावना था। उसने अपने ट्रक की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। ट्रक तक पहुंचने के बाद उसने जल्दी से ट्रक स्टार्ट किया और गांव की ओर चल पड़ा। इस बार उसे रास्ता अपेक्षाकृत खाली और सामान्य लग रहा था, परंतु मन के किसी कोने में उसे डर था कि शायद यह तांत्रिक इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं। जैसे ही रघु गांव में पहुंचा, उसने राहत की सांस ली। उसने सोचा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन दोस्तों, असली कहानी तो अभी बाकी थी। अगली सुबह जब रघु घर पर आराम कर रहा था, तो उसने दरवाजे पर किसी के दस्तक देने की आवाज सुनी। जब उसने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था। यह बात उसे अजीब लगी। उसने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की और वापस अपने बिस्तर पर लेट गया। लेकिन तभी उसे घर के अंदर अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। रघु ने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं था। लेकिन तभी उसे अपने घर की खिड़की के बाहर वहीं तांत्रिक खड़ा दिखाई दिया। उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसके होंठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। रघु ने डरते हुए खिड़की बंद कर दी और घर के अंदर खुद को बंद कर लिया। उसने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम होगा। लेकिन दोस्तों, इस बार तांत्रिक की आत्मा ने रघु को पूरी तरह अपने कब्जे में लेने का मन बना लिया था। रात होते ही रघु के घर में अजीब चीजें होने लगीं। बत्तियां खुद ब खुद जलने और बुझने लगीं। रसोई से बर्तनों के गिरने की आवाजें आने लगीं। दीवारों पर किसी के चलने के निशान दिखाई देने लगे। रघु ने अपनी हिम्मत बांधकर गांव के बुजुर्ग से मदद लेने का फैसला किया। बुजुर्ग ने रघु की बात सुनी और गंभीर स्वर में कहा, मैंने तुझे पहले ही चेतावनी दी थी कि उस जगह पर मत जा। तांत्रिक ने अब तुझ पर अपनी छाया डाल दी है। यह आसान नहीं होगा। रघु ने घबराते हुए पूछा, अब मैं क्या करूं बाबा? वह मुझे और मेरे घर को बर्बाद कर देगा। बुजुर्ग ने कहा, एक ही रास्ता है। तुझे उस तांत्रिक की आत्मा को पूरी तरह से शांति दिलानी होगी। इसके लिए तुझे एक विशेष पूजा करनी होगी, लेकिन यह पूजा बहुत खतरनाक है। इसमें तुझे अपनी जान का भी खतरा है। रघु के पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने पूजा करने का फैसला किया। बुजुर्ग ने उसे एक विशेष स्थान पर ले जाने का निर्देश दिया, जहां यह पूजा की जा सकती थी। यह स्थान गांव से कुछ ही दूरी पर था, लेकिन यह भी जंगल के अंदर था। रघु ने पूजा की सामग्री इकट्ठा की और बुजुर्ग के साथ उस स्थान पर गया। वहां पहुंचते ही रघु ने महसूस किया कि वातावरण पहले से भी ज्यादा डरावना और भारी था। चारों ओर अजीब सी गंध थी और हवा में ठंडक थी जो हड्डियों तक को जमा दे। बुजुर्ग ने पूजा शुरू की और रघु से कहा कि वह पूरे समय मंत्रों का जाप करता रहे। पूजा के दौरान तांत्रिक की आत्मा प्रकट होने लगी। उसने भयानक रूप धारण कर लिया था और उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज रही थीं। तांत्रिक ने कहा, तुम लोग मुझे नहीं हरा सकते। मैं अमर हूं। तुम जितना भी प्रयास कर लो, मैं हमेशा वापस आऊंगा। बुजुर्ग ने रघु से कहा, डरना मत। अपने मन को मजबूत रख और जाप करता रह। रघु ने अपनी पूरी ताकत लगाकर मंत्रों का जाप जारी रखा, लेकिन तांत्रिक की शक्तियां इतनी प्रबल थीं कि पूजा स्थल पर तूफान जैसा माहौल बन गया। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और ऐसा लग रहा था जैसे जमीन फटने वाली हो। आखिरकार बुजुर्ग ने एक विशेष मंत्र का उच्चारण किया और पूजा का अंत किया। तांत्रिक की आत्मा दर्द से चीखने लगी। उसने कहा, तुमने मुझे इस बार हराया है, लेकिन मैं वापस आऊंगा। यह श्रापित स्थान हमेशा श्रापित रहेगा। तांत्रिक की आत्मा एक आखिरी भयानक चीख के साथ गायब हो गई। पूजा स्थल पर अचानक शांति छा गई। रघु ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन में अभी भी यह सवाल था कि क्या यह सच में खत्म हो गया है।
पूजा के बाद रघु को एक पल के लिए लगा कि वह अब इस भयानक तांत्रिक से हमेशा के लिए छुटकारा पा चुका है। लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में डर था कि यह शांति स्थायी नहीं होगी। उसने बुजुर्ग से पूछा, बाबा, क्या यह सच में खत्म हो गया? क्या वह तांत्रिक अब कभी वापस नहीं आएगा? बुजुर्ग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, उसकी आत्मा को हमने शांत कर दिया है, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं किया। ऐसी श्रापित आत्माएं समय समय पर अपनी ताकत वापस पाने की कोशिश करती हैं। लेकिन अगर तू अपने जीवन में सत्कर्म करेगा, सच्चाई के मार्ग पर चलेगा और ईश्वर का स्मरण करेगा, तो वह तुझ पर फिर कभी हमला नहीं कर सकेगा। रघु ने बाबा की बात ध्यान से सुनी और मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया कि वह इस बार बच गया। उसने तय किया कि अब से वह अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जाएगा और कभी भी ऐसे श्रापित स्थानों के पास नहीं जाएगा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती दोस्तों। 2 हफ्ते बाद रघु अपने घर में एक सामान्य रात बिता रहा था। उसने सोचा कि अब सब कुछ सामान्य हो गया है, लेकिन उस रात अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। उसके कमरे में ठंडी हवाएं चलने लगीं, जबकि खिड़कियां बंद थीं। बत्ती खुद ब खुद बुझ गई। रघु ने डरते डरते इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। अचानक उसे अपने ट्रक के पास से आवाज सुनाई दी। वह खिड़की के पास गया और नीचे झांका। ट्रक के पास वही तांत्रिक खड़ा था। उसके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान थी और उसकी आंखों में वही खून जैसी लाल चमक। रघु ने डरते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं और मन ही मन भगवान का स्मरण करने लगा। वह तांत्रिक को पूरी तरह नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी तांत्रिक की भयानक आवाज उसके कानों में गूंजी। मैं वापस आ गया हूं। मैंने तुझे चेतावनी दी थी कि तू मुझसे कभी छुटकारा नहीं पाएगा। रघु ने अपनी हिम्मत जुटाई और जोर से चिल्लाया, मैं तुझसे नहीं डरता। तू जो भी करेगा, मैं हमेशा भगवान के संरक्षण में रहूंगा। तेरी बुरी ताकतें मुझे हरा नहीं सकती। जैसे ही रघु ने यह कहा, तांत्रिक की आकृति धीरे धीरे गायब होने लगी। उसकी चीखों की गूंज पूरे इलाके में सुनाई दी, लेकिन अंततः वह शांत हो गया। अगले दिन रघु ने बाबा से जाकर यह घटना बताई। बाबा ने उसे समझाया कि तांत्रिक की ताकतें अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई हैं, लेकिन अगर वह भगवान की भक्ति और सत्कर्मों का मार्ग अपनाएगा तो उसे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। रघु ने उसी दिन से पूजा पाठ करना शुरू कर दिया और अपने जीवन में बदलाव लाया। उसने अपनी पुरानी गलतियों से सबक सीखा और ईश्वर में अपनी आस्था मजबूत की। कहानी का यह सबक यही है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर आप सच्चाई और भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो कोई भी दुष्ट ताकत आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो दोस्तों, यह थी रघु और दुष्ट तांत्रिक की कहानी। अगर आपको यह कहानी रोमांचक लगी तो इसे लाइक जरूर करें, अपने विचार हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल दी रियल स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके साथ जुड़ने और आपकी राय जानने में हमें बेहद खुशी होगी। ऐसी और डरावनी और दिलचस्प कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें नई कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। अगली बार फिर मिलते हैं एक और भयानक कहानी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। इस कहानी का अंत यहां होता है। उम्मीद है कि आपको यह पसंद आई होगी।